तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फार्मेसी विद बिलाल पर। तो गाइज़, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं होम्योस्टेसिस के बारे में। ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या है, उसके दो सिस्टम जो आते हैं उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, वो भी हम देखने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो टर्म है, जो टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए इसे हम देखते हैं। ठीक है, तो गाइज़, जैसा कि आप देख पा रहे हो होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस मेनली है क्या। होम्योस्टेसिस दो वर्ड से कंबाइन होकर बना हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है होम्यो मीन्स कांस्टेंट, स्टेटिस में स्टेट। ठीक है, कांस्टेंट स्टेट को कहा जाता है होम्योस्टेसिस। इसको हम और भाषा में समझना चाहे तो ये भी देख सकते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कंपेयर करते हुए अगर वो इक्वल है तो वो होम्योस्टेसिस कंडीशन कहलाई जाएगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। फॉर एग्जांपल, आपकी ये बॉडी है। ठीक है, आपकी बॉडी के इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर वो डिफिकल्ट में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर जैसे इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जब इक्वल हो गए तो वो होम्योस्टेसिस कंडीशन कहलाई जाएगी। ठीक है, इसमें मेनली हम बॉडी का टेम्परेचर क्या देखते हैं, पता है आपको बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। 0.5 का इधर उधर हो जाता है, एग्जैक्ट 37 तो नहीं रहता है लेकिन 0.5 इधर उधर हो जाता है, तो बॉडी का 37 होता है। ठीक है, तो ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होता है होम्योस्टेसिस। तो बेसिकली होम्योस्टेसिस में इतना ही कुछ है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बस आप इतना समझ लीजिए कि होम्योस्टेसिस कांस्टेंट स्टेट है, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी है, उसमें इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों इक्वल होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो यही सब होम्योस्टेसिस में है। 2 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, तो आप इतना लिख सकते हो, सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आपको फीडबैक सिस्टम भी मेंशन करना होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, तो वो हम आगे देख लेंगे। अभी आप इतना देख लीजिए। इसी के साथ एक नॉलेजेबल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो ठीक है ह्यूमन बींग्स के साथ रहता है, एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल रहते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल आपको पता होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ब्लडेड एनिमल हम उन्हें कहते हैं जो एनिमल कंडीशन के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अक्सर सुना होगा, फिश हम ले लें। ठीक है, फिश अपने बॉडी टेम्परेचर को कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करती है। जैसे अगर सी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस है तो वो अपने उसको बॉडी टेम्परेचर को उस टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन कर लेगी। तो ऐसे एनिमल जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं तो उन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक चीज़ थी, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दी। तो चलिए पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक सिस्टम हम देख लेते हैं। हमने देख लिया होम्योस्टेसिस क्या है, तो अब हम दो सिस्टम है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि फीडबैक सिस्टम है क्या। ठीक है, फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम वो चीज़ है गाइस कि फॉर एग्जांपल इट इज़ अ सिस्टम और थिंग, हम बोल सकते हैं कि अगर बॉडी में कुछ फ्लक्चुएशन या चेंजेस ऑकर होते हैं तो उस चेंज में बॉडी को वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट करना, वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन में रिगेन करने के लिए हम फीडबैक सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, फीडबैक सिस्टम का यूज़ होता है। ठीक है, इसके 2 टाइप होते हैं, आप यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज़ अ सिस्टम which helps to regain the body at normal stage। ठीक है, at normal condition भी आप लिख सकते हो। थोड़ी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, कंसिडर कर लेना अपना, आपको मैं नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डालकर। ठीक है, तो फीडबैक सिस्टम बेसिकली आप यही समझ सकते हो, इट इज अ सिस्टम विच हेल्प्स टू रिगेन द बॉडी एट नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस को रिगेन करने के लिए ये सिस्टम यूज होता है। अब इसके 2 टाइप है, पहला तो है पॉजिटिव, दूसरा ऑब्वियसली निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव में जैसे कि आप नाम से अंदाज़ा लगा पा रहे होगे कि पॉजिटिव में क्या है, इंक्रीज होता है, और निगेटिव में डिक्रीज होता है गाइस। ठीक है, निगेटिव में डिक्रीज होता है। तो गाइस, पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कैसे काम करता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में कोई भी चीज़ को
जैसे कि हमने देखा फीडबैक सिस्टम में क्या है कि चेंजेस को नॉर्मल कंडीशन में लाना। अब पॉजिटिव में क्या होगा कि सपोज कोई चेंज हो रहा है बॉडी में, तो ये क्या करता है, कोई चीज़ इंक्रीज करके उसको नॉर्मल स्टेज पर लाता है। ठीक है, कोई चीज़ बॉडी में इंक्रीज कर देगी सिस्टम, और वही चीज़ इंक्रीज होने के बाद बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। इसी के साथ निगेटिव उसका वाइस वर्सा काम करता है। निगेटिव क्या करता है, बैक टू नॉर्मल कंडीशन दोनों ही करेंगे, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। बॉडी का कंडीशन नॉर्मल लाने के लिए दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन तरीके अलग है। ये इंक्रीज कर रहा है और निगेटिव डिक्रीज करेगा। ठीक है, बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए ये डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव में जो चीज़ डिक्रीज हो जाती है उसको इंक्रीज करता है नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए। हम एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेंगे। पॉजिटिव में क्या होता है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव में आपको चोट लग गई। ठीक है, आप खेल रहे हो, आपको चोट लग गई, तो अक्सर आपने देखा होगा गाइस, कुछ देर तक ब्लड फ्लो होता है नॉर्मली, और उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, खून जम जाता है। ठीक है, अब खून जमता कैसे है, मल्टीपल जो ब्लड सेल से वहाँ पर जाके कोआगुलेशन फॉर्म होता है। ठीक है, यानी खून जम जाता है, खून का कोआगुलेशन होता है। मेनली प्लेटलेट्स इनमें अपना रोल ज़्यादा निभाते हैं, प्लेटलेट का रोल इनमें ज़्यादा होता है। तो प्लेटलेट का जो फ्लो वहाँ पर एक जाली जैसा बन जाता है स्ट्रक्चर, ये आपको यहाँ पर चोट लगी और यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ताकि जो ब्लड फ्लो यहाँ से हो रहा है आपके सेल से, आपके स्किन से, आपके वेन से, तो यहाँ पर वो बाहर ना निकले। कुछ टाइम तक वो निकलता है, लेकिन उसके बाद ये ब्लड फ्लो ट्रैप हो जाता है, कोआगुलेट हो जाता है, वहाँ पर खून जम जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम किस में समझेंगे, ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, आपको चोट लग गई, मैसेज गया कि चोट लगी है। ठीक है, ब्लड फ्लो बाहर की तरफ हो रहा है। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यहाँ पर कैसे एक्ट करेगा, वो यहाँ पर ब्लड सेल्स को मात्रा जो स्पीडी फ्लो हो रहा है उसको स्पीड बढ़ा देगा, यहाँ पर प्लेटलेट का फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ा देगा। तो यहाँ पर जो ज़्यादा ब्लड सेल्स यहाँ पर ज़्यादा फ्लो हो गए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा। ठीक है, प्लेटलेट इसमें ज़्यादा अपना रोल निभाएंगे। तो फीडबैक सिस्टम पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इनकी स्पीड को और बढ़ा देगा, ताकि जो प्रोसेस है वो जल्दी से और ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। तो ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में आता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, चोट लगी, ब्लड फ्लो हुआ, कुछ देर बाद खून जम गया ताकि ब्लड बाहर फ्लो ना हो। ये एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की, ताकि स्पीड बढ़ाकर ब्लड फ्लो को रोका जा सके। तो इसमें क्या हो गया था, डिक्रीजमेंट हो रही थी, ब्लड का डिक्रीज हो रहा था। पॉजिटिव फीडबैक ने इंक्रीजमेंट किसका करा, ब्लड सेल्स का, प्लेटलेट्स का इंक्रीजमेंट कर दिया, थ्रेड लाइक फॉर्म, कोआगुलेशन फॉर्म करा दिया। अब आ जाते हैं निगेटिव फीडबैक पे। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होगा कि कोई चीज़ बढ़ जाएगी, उसे हमें डिक्रीज कर बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाना है। इसके अंदर इंक्रीज कर नॉर्मल कंडीशन में लाया था, इसमें डिक्रीज करके नॉर्मल कंडीशन में लाना है। अब नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपको फीवर हुआ है, आपको बुखार आ गया, आपने क्या किया, डॉक्टर को बताया, टैबलेट ली। अब डॉक्टर ने टैबलेट दी आपको। ठीक है, आपका टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा है, आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये निगेटिव में देख रहे हैं हम निगेटिव में देख रहे हैं। अब हमको डिक्रीजमेंट करके बॉडी को बैक टू नॉर्मल कंडीशन में लाना है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, स्किन के थ्रू स्वेटिंग की। ठीक है, आपने टैबलेट ले ली, आपने थोड़ा आराम किया। आपको अक्सर बोलते सुना होगा कि पूरा ओढ़ कर सोना है टैबलेट लेने के बाद, ताकि पसीना निकले और उसके थ्रू आपका बुखार भी, आपका जो फीवर है वो भी कम हो जाएगा, आपका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो ये कैसे वर्क करता है, ये स्किन हुई, इसके बाद इसका जो अपने स्किन के थ्रू जो आपने टेम्परेचर आप इंक्रीज है, आपने टैबलेट ली। ठीक है, आपने टैबलेट ली, उसके बाद जो मैसेज गया हाइपोथैलेमस को। ठीक है, हाइपोथैलेमस आपको पता होगा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, आगे पढ़ने वाले उसके बारे में भी। उसके बाद इससे क्या हुआ कि उसने जो टेम्परेचर रेगुलेटरी साइकिल होती है उसको मैसेज गया, फिर वहाँ से स्वेटिंग ऑक्यूर हुई। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेटरी साइकिल के पास मैसेज गया, वहाँ से स्वेटिंग ऑक्यूर हुई, पसीना आना शुरू हुआ, एक्सक्रीट हुआ, स्किन से बाहर निकला पसीना, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हुआ। ठीक है, टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, क्योंकि पसीना निकल गया बाहर, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो ये एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की, एकदम इजी एग्जांपल है। इसमें हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ गया था, आपने टैबलेट ली, सो गए, आपको मैसेज गया आपके हाइपोथैलेमस से, वहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेटिंग साइकिल से हुआ, फिर वहाँ से स्किन में से स्किन के थ्रू आपका जो पसीना आया था वो निकल गया बाहर। इसी के साथ साथ आपका टेम्परेचर भी लो हो गया, और इसमें एंड में क्या हुआ कि बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ गई। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में बॉडी आपकी आ गई। तो ये एग्जांपल था नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का। दोनों सिस्टम का काम यही है कि बैक टू नॉर्मल कंडीशन बॉडी को लाना है, बस दोनों के तरीके अलग है।
पॉजिटिव में क्या हो रहा था, पॉजिटिव में एक्साइटमेंट हो रही थी, पॉजिटिव में हमें कंडीशन को बढ़ाकर स्पीडी रिकवरी देकर वहाँ पर बैक टू नॉर्मल कंडीशन में लाना था। हमने चोट की एग्जांपल ले ली, ब्लड क्लॉटिंग की एग्जांपल ले ली। निगेटिव में उसका वाइस वर्सा हो रहा था, निगेटिव में टेम्परेचर बढ़ गया था, कम करना था, टैबलेट ली, आराम लगा, स्वेटिंग एक्सक्रीट कर दी स्किन के थ्रू और हमें बॉडी बैक टू नॉर्मल कंडीशन में मिल गई। तो यही था निगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। आप उम्मीद आपको ईजी लगा होगा। अगर कुछ भी क्यूरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ